रुख करेंगे अजमेर से आ रही बड़ी खबर का। आरपीएससी ने आवेदनों पर सख्ती दिखाई है। अपात्र अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या मिली है। आरपीएससी ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी है और ई मित्र संचालकों को भी सलाह दी गई है गलत फॉर्म भरने के लिए ना प्रेरित किया जाए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 4 पदों पर 10,000 से अधिक आवेदन किए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न भर्तियों में बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने पर सख्ती दिखाई है। आयोग ने बताया है कि 18 मार्च 2025 को भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। 24 मार्च से 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। कई अभ्यर्थियों के आवेदन अयोग्य पाए गए, जिनसे आवेदन वापस लेने का यहाँ पर आग्रह किया गया। इसके बाद कई अपात्र अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म वापस नहीं लिए। इस पर आयोग ने 13 से 28 मई तक आवेदन वापस लेने का मौका दिया है। अब अंतिम बार यानी कि 22 जून रात 12 बजे तक आवेदन वापस लेने की अनुमति दी गई थी। आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने बताया है कि आयोग की आईटी शाखा द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की रैंडम सैंपल जांच की गई। इसमें पाया गया है कि कई अभ्यर्थियों के पास आवश्यक योग्यता या अनुभव नहीं था। ऐसे अभ्यर्थियों को फॉर्म वापस करने का निर्देश दिया गया या अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और चलिए पूरी खबर जरा जान लेते हैं। इस मामले को लेकर क्या है, क्या जानकारी सामने आ रही है। सहयोगी पवन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पवन, आपके पास आते हुए स्टूडेंट्स के लिए अहम जानकारी, क्या सलाह दी गई है आरपीएससी की ओर से, और पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल मनी, देखिए आरपीएससी द्वारा विभिन्न भर्तियों का आयोजन किया जाता है और कई ऐसे अपात्र अभ्यर्थी हैं जो उस भर्ती के लिए योग्य नहीं होते हैं। ऐसे में वो फॉर्म भर देते हैं और फॉर्म भरने के बाद उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। तो ऐसे में आरपीएससी के सामने आर्थिक संकट भी होता है, पैसे की भी फिजूल खर्ची होती है, क्योंकि परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं और हर एक अभ्यर्थी के लिए बैठने की व्यवस्था की जाती है और अलग अलग स्टाफ को भी उनके लिए तैनात किया जाता है। हाल ही में गृह विभाग की ओर से एक 4 पदों के लिए कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट भर्ती पद के लिए जो है कैंडिडेट के लिए पत्र मांगे गए थे, आवेदन मांगे गए थे, जिसमें बताया जा रहा है करीब 10,000 अपात्र ने इसमें फॉर्म भर दिया है, आवेदन कर दिया है। जब आरपीएससी के आईटी डिपार्टमेंट ने इन सभी फॉर्म को चेक किया तो इसमें पाया गया कि कई बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि इस पद के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि इस पद के लिए सेना से रिटायर्ड कैप्टन स्तर के अधिकारी ही योग्य माने गए हैं। फिलहाल आरपीएससी ने उन अपात्र योग्य जो इन्होंने फॉर्म भरा था उनको 22 जून रात 12 बजे तक का समय दिया था कि वह अपने फॉर्म वापस विड्रॉल कर लें। अब ऐसे में अब जिस अपात्र अभ्यर्थी ने फॉर्म विड्रॉल नहीं किए उसके खिलाफ बीएनएस की संबंधित धारा के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा और आने वाली जो परीक्षा है उसमें वो फॉर्म नहीं भर सकते, उसको लेकर डिबार भी करने की प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है। तो आरपीएससी का साफ तौर पर कहना है कि जिस भर्ती के लिए जो योग्य अभ्यर्थी है वही फॉर्म भरे, जिससे कि एग्जाम परीक्षा कराने को लेकर जो आरपीएससी है उसकी तैयारियां पूरी कर सके। फिलहाल 4 पदों के लिए 10,000 पद आना, और इसमें यह भी बताया जा रहा है कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है और कई अभ्यर्थी तो इस योग्य नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ऐसे में अब आरपीएससी द्वारा अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जा रही है और उनके खिलाफ विभिन्न तरीके। ठीक है पवन अटारिया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। और अगली खबर है राजसमंद से।